लखनऊ में महज गुंबदो मीनार नहीं, ये शहर नहीं, कूचा व बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। योगेश प्रवीण जी, पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण, जो लखनऊ के इतिहासविद रहे हैं, लखनऊ के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया माने जाते हैं, उन्हीं से मैंने सीखा और उन्हीं से मैंने समझा कि लखनऊ क्या है। आज लखनऊ के बारे में बताने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है लखनऊ की सरजमी के नाम से। और लखनऊ की सरजमी जहाँ लक्ष्मण जी के ज़माने से लेकर, लक्ष्मण टीले से लेकर, और अवध की राजधानी पहले जब नवाबी शासन शुरू हुआ तो फैजाबाद बनाई गई, लेकिन बाद में ये लखनऊ बनी और लखनऊ में तमाम इमारतें बनी नवाबों के ज़माने में। नवाबों के ज़माने के बाद भी इसका विकास हुआ, जिसका एक पूरा सिलसिला है। उस सिलसिले को जो योगेश प्रवीण जी ने शोध किया, उसके आधार पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। और लखनऊ की सरजमी के माध्यम से ये काम मैंने शुरू भी कर दिया है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि लखनऊ का जन्म कैसे हुआ, लखनऊ कैसे बढ़ा, फिर लखनऊ में कैसे नवाबों का शासन हुआ और नवाबों के शासन के बाद कैसे स्वतंत्रता संग्राम का 1857 का की गदर हुई और उस गदर के बाद कैसे ब्रिटिश शासन ने कब्जा किया लखनऊ पर, और उसके बाद फिर जब अंग्रेज़ों से हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद से लखनऊ में सचिवालय से लेकर कितनी कितनी और बड़ी इमारतें बनी और किस तरह से लखनऊ का विकास होता गया, नए नए मोहल्ले बसते गए। तो लखनऊ का सारा इतिहास चंद शब्दों में समेट देना शायद एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं इस काम को भिन्न भिन्न एपिसोड के जरिए आपके सामने पेश करूंगा और एक एक सिलसिले से करूंगा। इसी लखनऊ की भाषा, तहजीब, तमद्दुन और यहाँ का इखलाक, यहाँ की रस्में, रिवाजें और परंपराएं जो लखनऊ की गंगो जमनी तहजीब कहलाती हैं और लखनऊ की शीरी ज़बान की वक़्त को दुनिया के सामने पेश करती हैं। आप किसी कोने में दुनिया के चले जाइए, अगर आप लखनऊ के हैं तो लखनऊ आपकी ज़बान से बोल उठेगा, लगेगा कि आप लखनऊ में मौजूद हैं। और ये भी मैं आपको अगर कहूँ, आपको नागवार ना गुजरे तो ये समझिए कि आज दुनिया के कोने में ऐसे लोग भी लखनऊ के हैं जो बाहर क्या लखनऊ में भी हैं, मिल जाएंगे आपको, जो लखनऊ के बारे में नहीं जानते। इमाम बाड़ा और भूल भुलैया ये तो सभी जानते हैं, लेकिन तारों वाली कोठी कौन सी है जिसमें SBI का दफ्तर चल रहा है, कोठी हयात बख्श कौन सी है जो गवर्नर हाउस है आज यहाँ का, और इसी तरीके से कोठी दर्शन विलास, कोठी फरहत बख्श, न जाने कितनी कोठियाँ हैं, कितने मकबरे हैं, कितने करबले हैं, कितने इमाम बाड़े हैं, कितनी कब्रें हैं, कितनी मदारे हैं, कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने मकबरे हैं। इस तरीके से आप लखनऊ के बारे में, जब आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा था कि आप अपने लखनऊ के बारे में जानें, इसकी गलियों और कूचों के बारे में जानें, इसके मंदिरों के बारे में जानें और लखनऊ के आस्था के दीप कहाँ कहाँ पे हैं ये जानें। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि योगेश प्रवीण जी के शोध किए हुए लखनऊ को पूरी दुनिया समझे, फिर ठीक तरह से जाने और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ और आने वाले बच्चे भी इस चीज़ को देखें, समझें और इनसे सीखें। जो मेरे एपिसोड्स आएंगे, इनसे आपको लखनऊ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जैसा आप जानते हैं, मैं पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण के नाम से ग्रुप चला रहा हूँ जिसमें 7,500 मेंबर हैं और वो सभी योगेश प्रवीण जी से जुड़े हुए उनके अनुयायी हैं और मैं भी उनका एक शिष्य और गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने वकालत के बाद और वकालत से छुट्टी के अवसरों पर आपके लिए ये एपिसोड तैयार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके शरण एडवोकेट के इन
एपिसोड्स को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी भावी पीढ़ी के लिए महफूज रखेंगे। नमस्कार।